Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in the 41st lecture of Mechanics of Material, and today's topic of discussion is new derivation, that is expression for strain energy stored in a body when load is applied with impact। तो ये लास्ट डेरिवेशन है इस पार्ट का। अब यहाँ पे ग्रेजुअल नहीं, सडन नहीं, लोड अप्लाई हो रहा है इम्पैक्ट से। सो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि ग्रेजुअल लोडिंग क्या है कि अगर लोड जेंटली अप्लाई किया है तो वो हो गया ग्रेजुअल लोड। अगर कंप्लीट लोड स्टेप बाय स्टेप नहीं, पूरा का पूरा लोड एक साथ अप्लाई कर दिया तो वो सडन लोडिंग हो गया। और इम्पैक्ट लोड हो गया वो जहाँ पे आप लोड को पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करते हो, पर्टिकुलर हाइट से उस पर ड्रॉप कर रहे हो तो इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ओके, तो डायग्राम में आपको दिख रहा है एक फिक्स सपोर्ट से, ये फिक्स सपोर्ट है और ये आपका रॉड है। ओके, कंप्लीट यहाँ तक। इस रॉड को एक कॉलर अटैच है बेस पे। अब कॉलर मतलब क्या, एक सीधी सीधी प्लेट। उस प्लेट का हमने वेट वगैरह कुछ ज़्यादा कंसिडर नहीं किया है, निग्लिजिबल वेट और थिकनेस की एक प्लेट कंसिडर की है। क्यों? बस क्योंकि एक लोड को, जैसे यहाँ पे लिखा है वर्टिकल रोड, तो वर्टिकल रॉड ये हो गया, सपोज ये वर्टिकल रॉड नहीं है। ओके, वर्टिकल रॉड ये है और ये जो लोड है, इस लोड को हम पर्टिकुलर हाइट से इस कॉलर पे ड्रॉप करेंगे। ओके, तो इस कॉलर पे इतनी हाइट से, कितने h हाइट से, यहाँ से यहाँ पे हम इस कॉलर पे लोड को ड्रॉप करेंगे। तो रॉड से स्लाइड होते होते वो नीचे आएगा और कॉलर पे स्ट्राइक करेगा। जैसे वो स्ट्राइक करेगा वैसे एक इम्पैक्ट जनरेट होगा जिसकी वजह से ये कॉलर स्ट्रेच होके नीचे आएगी। मतलब रॉड का एक्सपांशन हो रहा है थोड़ा सा इतने अमाउंट से, जो आपको डैश पार्ट में दिख रहा है वो पार्ट। ओके, तो इतनी लेंथ में, मतलब इतना जो कुछ भी पर्टिकुलर पोर्शन दिख रहा है आपको, तो अगर एक्सटेंशन हम काउंट करेंगे तो आइदर अपर एज टू अपर एज या फिर लोअर एज टू लोअर एज। मतलब जैसे अपर एज यहाँ पे थी, यहाँ पे आ गई, तो ये क्या हो गया, आपका एक्सपांशन हो गया, डीएल आ गया, इसमें स्ट्रेच आ गया। ठीक है, या फिर यहाँ से बॉटम फेस से बॉटम फेस तक, तो अमाउंट सेम ही है। तो कंडीशन समझ में आ गई कि एक रॉड वर्टिकली सीलिंग से अपर एंड से एक अटैच है और रॉड के एंड पे एक कॉलर, एक प्लेट लगाई हुई है। ये जो लोड आपको दिख रहा है, ये लोड हम h इतने हाइट से उस पर ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप होने की वजह से उस रॉड में एक्सटेंशन आया, तो कॉलर जो प्लेट यहाँ पे थी अब वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, नीचे आ गई, तो इसमें डीएल इतना एक्सपेंशन आ गया। तो ये कंसिडरेशन किया पे, यहाँ पे देखो, लोड ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट बिफोर लोड कमेंसेस टू स्ट्रेच बार इज अ केस ऑफ लोड अप्लाइड विथ इम्पैक्ट। मतलब जिस टाइप का लोड यहाँ पे दिखाया गया है वो कौन सा लोड है, इम्पैक्ट, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर हाइट से लोड को ड्रॉप कर रहे हैं। कंसिडर अ वर्टिकल रॉड फिक्स एट अपर एंड having collar at the lower end as shown in figure. Let the load be dropped from height on a collar. Due to this impact load, there will be some extension. Okay, तो अगर ये लोड को हम पर्टिकुलर हाइट मतलब h से ड्रॉप करेंगे तो कॉलर में, रॉड में एक्सटेंशन आएगा। एक्सटेंशन हमने जो कंसिडर किया है वो dl, हाइट जो कंसिडर की है वो h। ओके, सो अलग अलग नोटेशंस है यहाँ पे। सबसे पहले p इज वॉट, लोड ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। ओके, सो अब ये लोड कौन सा है, ग्रेजुअल नहीं, सडन नहीं, ये इम्पैक्ट लोड हो गया। एल क्या है, लेंथ ऑफ रॉड। ए क्या है, उस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया। वी क्या रहेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू लेंथ। ओके, देन एच। एच क्या है, जितनी हाइट से हमने उस लोड को ड्रॉप किया था वो हाइट, हाइट थ्रू विच लोड इज अप्लाइड। तो ये लोड यहाँ पे ड्रॉप हुआ है तो ये होगी कंप्लीट उसकी हाइट। ओके, डीएल। डीएल क्या है, ड्रॉप होने के बाद में उस इम्पैक्ट की वजह से जितना एक्सटेंशन उसमें प्रोड्यूस हो रहा है रॉड में वो। ओके, सो डीएल इज व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल एंड स्ट्रेस इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ रॉड ड्यू टू इम्पैक्ट लोड। अब स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे और चेंज हो जाएगी, वही हमें डिस्कस करनी है बाद में।
ठीक है। सो चाहे वो ग्रेजुअल लोड रहो, इम्पैक्ट लोड रहो या फिर सडन लोड रहो, हर बार यहाँ पे जो एक्सटेंशन या फिर स्ट्रेच रहो, ओके, स्ट्रेच और एक्सटेंशन इन रॉड, वो क्या कंसिडर करना है, डी एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए नहीं करना है, सिग्मा इंटू एल बाई ई करना है। इवन दो इट इज़ सेम, पी एल बाई ए ई मतलब पी बाई ए क्या हो जाएगा, सिग्मा ही हो जाएगा ना। फिर भी हम सिग्मा यहाँ पे हर बार तीनों केस में ये क्यों कंसिडर करते हैं फॉर डी एल का फॉर्मूला, क्योंकि ग्रेजुअल लोड में सिग्मा क्या हो गया, पी एल बाई ई, मतलब फॉर्मूला सेटिस्फाइड। बट सडन लोड में क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू ट्वाइस पी बाई ए, और इम्पैक्ट में तो और उस सिग्मा का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसलिए हर बार सिग्मा का फॉर्मूला चेंज हो रहा है हर केस में, इसलिए एक्सटेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला सिग्मा एल बाई ई ऐसा यूज़ करेंगे हम, ना कि पी एल बाई ई। ओके, तो ये हमारे पास में एक्सटेंशन और स्ट्रेच, दैट इज सिग्मा एल बाई ई। ओके, मूविंग फर्दर नाउ वर्क डन इन रॉड और वर्क डन ऑन द रॉड बाय लोड। अब रॉड पे वर्क डन कितना हुआ है, वो वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन हम लिख सकते हैं वो है लोड, फोर्स इंटू डिस्टेंस रहेगा। वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे लोड इंटू डिस्टेंस, दैट इज लोड, और डिस्टेंस कितना है, डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको कि डिस्टेंस कितना मूव हुआ है लोड का। लोड पहले यहाँ पे है, ठीक है, और इसके वजह से डिस्टेंस कितना मूव हुआ, एक्चुअल लोड तो इतना मूव हुआ, यहाँ पे आया, और ये प्लेट फिर से नीचे गई, ठीक है। तो लोड एच प्लस डी एल, इतनी हाइट, इतना डिस्टेंस उसने मूव किया है लोड ने, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था, वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो फोर्स तो हो गया मतलब लोड अप्लाइड, और डिस्टेंस कितना है, एच प्लस डी एल। आर यू सेटिस्फाइड, आर यू एग्रीड विद दिस कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, जितना वो लोड मूव हो रहा है, तो एच बी और डी एल क्या है, एक्सटेंशन रॉड का, तो कंप्लीट ये डिस्टेंस इतना लोड ने ट्रैवल किया है। सो ये हो गया आपका वर्क डन इन अ रॉड, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। सपोज नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी इन रॉड इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला था, U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू V बाय ट्वाइस E, इक्वेशन नंबर 2। सो एंड वी नो वेरी वेल वर्क डन इज strain energy or strain energy is work done, so we are equating equation 1 and 2. So equating equation 1 and 2, तो इक्वेट कर रहे हैं हम वर्क डन और स्ट्रेन एनर्जी को। सो पी एच प्लस डी एल इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाय ट्वाइस ई। ओके, इसको हम प्रोसीड कर रहे हैं, लोड हाइट एच, डी एल क्या था, डी एल था सिग्मा इंटू एल बाई ई, है ना, हमने इससे पहले देखा था, सिग्मा इंटू एल बाई ई इक्वल टू, ये ब्रैकेट है, ओके, इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, और वी को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ बाय ट्वाइस ई। ओके, क्लियर है। नाउ मैं पी से कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो पी इंटू एच प्लस पी सिग्मा एल बाई ई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू ए एल बाय ट्वाइस ई। देखो मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, अगर आप गौर से देखेंगे तो देखो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इस टर्म में सिंगल सिग्मा है, और इसमें सिंगल सिग्मा मतलब कुछ भी सिग्मा वगैरह नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। देखो सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा और कांस्टेंट, तो रीराइटिंग द इक्वेशन लाइक सिग्मा स्क्वायर इंटू ए एल बाय ट्वाइस ई, ठीक है। एक इक्वल साइन किधर था, ये मैं इधर ले रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा माइनस पी इंटू सिग्मा एल
बाई ई माइनस पी एच इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, हमने स्ट्रेच निकाला मतलब एक्सटेंशन, और यहाँ पे वर्क डन और स्ट्रेन एनर्जी। वर्क डन क्या है? लोड इनटू डिस्टेंस मूव, और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला दोनों सेम है। ये वर्क डन है, ये स्ट्रेन एनर्जी इक्वेट किया, और ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। ओके, क्लियर हो गया? नाउ यहीं पे देखो, यहाँ पे इक्वेशन है सिग्मा स्क्वायर इंटू ए एल बाई ट्वाइस ई माइनस पी इंटू सिग्मा एल बाई ई माइनस पी एच इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो, जैसा अगर सिर्फ यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये ए एल बाई ट्वाइस ई निकालना पड़ेगा। तो अगर इसके ही उल्टे टर्म से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा रेसिप्रोकल से, मतलब कैसा है? अगर मैं ट्वाइस ई बाई ए एल से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर ही बचेगा। ओके, बाकी यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे? दैट इज़ अ लेटर पार्ट, बट सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा स्क्वायर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? ए एल बाई ट्वाइस ई है तो ट्वाइस ई बाई ए एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं लगे तो 3 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय क्या? इसकी रेसिप्रोकल टर्म ए एल बाई ट्वाइस ई है, इसलिए ट्वाइस ई बाय ए एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर रहेगा, है ना, सीधा सीधा कट ही जाएगा ना। यहाँ पे ट्वाइस ई और नीचे ए एल तो कट गया, माइनस लगे तो ये टर्म हम डिटेल में लिखेंगे पी सिग्मा एल बाई ई, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने ट्वाइस ई बाय ए एल माइनस पी एच इंटू ट्वाइस ई बाय ए एल। ओके, अब देखो यहाँ पे ई कट गया ई से और एल कट गया एल से, तो यहाँ पे क्या बचा? सिग्मा स्क्वायर माइनस पी सिग्मा इंटू 2 बाय ए बराबर है माइनस 2 पी एच ई बाय ए एल। ये पार्ट इतना रहेगा उसमें। सो और इक्वल टू 0 है ही यहाँ पे। सो सिग्मा स्क्वायर, बस हम रीराइट कर रहे हैं उसको प्रॉपर फॉर्मेट में। जैसे ये मैं 2 पहले लिख रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं, 2 पी बाय ए इंटू सिग्मा, क्योंकि सिग्मा के फॉर्म में इक्वेशन है ना, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एंड नो सिग्मा। सो पूरा पार्ट लिख दिया, ट्वाइस पी बाय ए इंटू सिग्मा माइनस ट्वाइस पी ई एच बाय ए एल। ये ऐसा नहीं लिखा, जैसा है वैसे ही लिखा तो भी चलेगा, बस मैंने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ पे ट्वाइस पी ए है, और यहाँ पे 2 पी ई एच बाय ए एल है, इतना पार्ट है। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये एज इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते तो उसके रूट्स निकालते हैं 2। तो यहाँ पे बस यहाँ पे इक्वेशन का जो फॉर्म है, जैसे एक्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है? सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एंड कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे जो 2 रूट आएंगे वो 2 सिग्मा की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिग्मा की वैल्यू मतलब स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी बाय सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 4 क्या था हमारा? सिग्मा स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी बाय ए सिग्मा माइनस 2 पी ई एच बाय ए एल इक्वल टू 0। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास में फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय
ट्वाइस ए। ओके, ये रूट है। तो जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सिग्मा स्क्वायर दैट इज़ 1। बी की वैल्यू क्या है, माइनस ट्वाइस पी बाई ए। एंड सी की वैल्यू बहुत बड़ी है, -2PEH बाई AL, ऐसी कुछ तो भी वैल्यू। गॉट इट? सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। सो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इक्वल टू माइनस बी ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो बी की वैल्यू है 2P बाई ए, सीधा सीधा, ठीक है। प्लस माइनस, कोई भी एक ही रूट लेंगे तो सीधा सीधा प्लस ही लो, माइनस हम लेंगे नहीं बाद में। तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे स्क्वायर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस पी बाई ए, माइनस ट्वाइस पी बाई ए का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 4A इज़ 1। ओके, 4AC करना है ना, A इज़ 1, C क्या है, C है -2PEH बाई AL। सो 4, अब यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस है, इंटू 2PEH बाई AL बाई ट्वाइस A। सॉरी, A 1 ही है, मतलब 2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसा करना पड़ेगा, ये 2A कंप्लीट डिनोमिनेटर में है। तो अब यहाँ पे देखो, इक्वेशन को केयरफुली सॉल्व करते हैं। एक ही रूट लेंगे हम, माइनस हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, बस एक ही रूट मतलब प्लस वाला लेंगे। सो ट्वाइस P बाई ए प्लस अंडर रूट क्या है, 4P स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, ये 4 में एज इट इज़ लिखता हूँ क्योंकि हम कॉमन निकालेंगे बाद में, ये ए स्क्वायर हो गया सपोज, 2PEH बाई AL, ओके, डिवाइड बाय 2। तो देखो अब यहाँ से 2 ये वाला पहले टर्म का, और अगर मुझे अंडर रूट से अब यहाँ पे ये 4 अगर मैं यहाँ से निकल सकता है, बराबर है, यहाँ से निकल सकता है, तो 4 कॉमन निकल लेगा रूट के अंदर ये 4 और 4 कॉमन निकलेगा। जैसे रूट के बाहर जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब रूट के बाहर ये 4 निकल गया तो यहाँ पे बचा 2। ये अंदर वाला जो 2 है वो एज इट इज़ है, तो ये 4 और ये 4 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 2, ये 2 और ये 2 कॉमन निकलेगा तो फिर से बाहर 2 और नीचे की 2 से वो कट जाएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? एक टर्म लगे तो मैं यहाँ पे करके दिख रहा हूँ, ट्वाइस P बाई ए, और मैंने स्क्वायर रूट से 4 कॉमन निकाला तो बाहर आया कितना, 2। ओके, 2 बाहर आया, और अंडर रूट, तो यहाँ पे 4 रहेगा नहीं, P स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा। अगर मैं साथ ही साथ P बाई ए भी कॉमन निकालूँ, कितना, P बाई ए भी कॉमन निकालूँ स्क्वायर रूट के बाहर, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे P स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे P बाई ए बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचा 1, बराबर है, समझ में आ रहा है। P स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो P बाई ए ही रहेगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ का 4 आया बाहर 2 से, या और P स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आया बाहर P बाई ए से, प्लस 4 ऑलरेडी हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पे जो टर्म है वो एज इट इज़ 2PEH बाई AL। अब यहाँ से भी जैसे हमने P स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन निकाला ना यहाँ से, तो यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे P स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हमारे पास में है ही नहीं, इसलिए एडजस्ट करने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे ए स्क्वायर बाई P स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे था हमारे पास में P स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे नहीं है तो उसको एडजस्ट कर दिया, और नीचे है आपका 2, तो अब ये 2 कॉमन निकल के कट जाएगा। सो यहाँ पे बचा देखो P बाई ए प्लस P बाई ए अंडर रूट 1 प्लस ट्वाइस P
ई एच इंटू ए स्क्वायर बाय ए एल पी स्क्वायर। तो क्या क्या कट रहा है देखो, ये एक पी कट गया, ये एक ए कट गया नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से पी बाई कॉमन निकलेगा, दो टर्म है, तो पी बाई ए मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा वन प्लस अंडर रूट 1 + 2 ई एच और ए है, ए एच है बाय, नीचे क्या बचा है, एक सिंगल पी और एल है, पी एल, इतना बच रहा है, ठीक है। तो ये क्या निकाला हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे हम, तो सिग्मा इक्वल टू रहेगा, ये सिग्मा इक्वल टू क्या था, पी बाई ए इन ब्रैकेट 1 + अंडर रूट 1 + 2 ई ए एच बाय पी एल। ओके, तो ये आया आपका कंप्लीट इक्वेशन फॉर स्ट्रेस। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेन एनर्जी नहीं निकाली। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला वही है, स्ट्रेन एनर्जी क्या है कि नाउ स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाय ट्वाइस ई। स्ट्रेन एनर्जी वही है, लेकिन जब इसमें सिग्मा की वैल्यू हमें पुटअप करनी है तो हमें सिग्मा ये यूज़ करना पड़ेगा, ना हम यूज़ करेंगे, मतलब सिग्मा पी बाई ए भी है फॉर्मूला, लेकिन ये ग्रेजुअल लोड के लिए है। सिग्मा इज इक्वल टू ट्वाइस पी बाई ए भी है फॉर्मूला, लेकिन ये सडन लोडिंग के लिए। और अब भी हमने रिसेंटली फाइंड आउट किया सिग्मा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, ओके, कौन सा, पी बाई ए इन ब्रैकेट 1 + अंडर रूट 1 + ट्वाइस ई ए एच बाई पी एल। ये जो फॉर्मूला रहेगा ये रहेगा इम्पैक्ट लोड के लिए। तो इम्पैक्ट लोड के लिए पहले स्ट्रेस निकालो, उसके बाद में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला यूटिलाइज करो, दैट विल बी द स्ट्रेन एनर्जी फॉर इम्पैक्ट लोडिंग। ओके, तो स्ट्रेन एनर्जी सेम ही है सभी कंडीशन में, बस चेंज क्या हो रहा है आपका, सिग्मा। ओके, चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सिग्मा। तो इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं एंड देयर वी विल टेक अ ब्रेक। सो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, और दिस इज आवर फिफ्थ न्यूमेरिकल, वी हैव कवर्ड 4 न्यूमेरिकल ऑन gradual as well as sudden loading. This is a fifth numerical. A weight of 10 kilonewton fall by 30 mm. अब यहाँ पे वेट दिया है, मतलब मैं लोड लूँ सीधा सीधा, लोड इज 10 kilonewton, दैट इज 10⁻³ न्यूटन। फॉल बाय, अब यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है किस पर्टिकुलर हाइट से, ठीक है, तो यहाँ पे h आ गया 30 mm, ठीक है। न्यूमेरिकल पढ़ते ही ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रेजुअल लोडिंग वाला है, सडन लोडिंग है, या फिर इम्पैक्ट लोडिंग है। ग्रेजुअल लोडिंग है तो लिखा हुआ रहेगा लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, सडनली के लिए भी लिखा रहेगा कि लोड इज अप्लाइड सडनली, बट इम्पैक्ट के लिए क्या लिखा रहेगा, वहाँ पे हाइट दी हुई रहेगी कि इतनी इतनी डिस्टेंस से ड्रॉप हो रहा है। ओके, तो प्रॉपरली रीड करके एनालाइज करना है कि दिस न्यूमेरिकल विल कम इन विच कैटेगरी। तो जैसे जो कैटेगरी वैसे उस हिसाब से हमें स्ट्रेस वेरी करना है। तो हाइट हो गई यहाँ पे 30 mm on a collar rigidly attached to vertical bar 4 meter long. So L is 4 meter, मतलब 4000 mm and 1000 mm square in section। तो ये हो गया आपका एरिया 1000 mm square। Find the instantaneous expansion of the bar for E is equal to 210 gigapascal। तो E की वैल्यू है 210 गीगापास्कल, दैट इज 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, या फिर 10⁵ की टर्म में लिखना है तो 2.1 हो जाएगा सीधा सीधा ना, 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। बस घुमा फिरा के देते, आपको प्रॉपर कन्वर्शन आना चाहिए। गीगा का कन्वर्शन 10⁹
और पास्कल मतलब क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर को यहाँ पे एमएम में कन्वर्ट करो तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 210 एज इट इज़ है, 10⁻³ आ जाएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। और मैंने यहाँ पे बस डेसिमल एडजस्ट किया, तो यहाँ पे अगर डेसिमल ला के रखना है तो 2.10 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब यहाँ पे ये तो क्लियर है कि हाइट है तो इम्पैक्ट लोडिंग वाला है। क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सपांशन, डीएल निकालने के लिए बोला है। तो डीएल का फॉर्मूला क्या है, नाउ डीएल एक्सपांशन और एक्सटेंशन और स्ट्रेच क्या है, सिग्मा इंटू एल बाय ई। ठीक है, तो सिग्मा निकालना पड़ेगा। सो फॉर इम्पैक्ट लोडिंग, सिग्मा क्या है, P बाई ए 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस ट्वाइस ई ए एच बाय पी एल, ये फॉर्मूला है। सो अप्लाई द फॉर्मूला, पुट अप ऑल द वैल्यू। P लोड कितना है, 10 इंटू 10⁻³ एरिया कितना है 1000 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2 ई कितना है, यंग्स मॉडुलस 2.1 इंटू 10⁵, ए 1000, एल लेंथ कितनी है 4000। तो सभी वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं, दैट्स इट। कंप्लीट अंडर रूट में है और ये इसके नीचे है, पी एल के नीचे है, सॉरी 2E ए एल के नीचे है, 2E एच है, एच है तो ये सॉरी हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा बिगड़ गया उसमें। हाँ, सो यहाँ पे क्या है, एच है, तो यहाँ पे हमने ओके 2E AH बाई PL है फॉर्मूला। दिस इज H, दिस इज L। सो H इज 30 mm, सो 30 और P है 10 इंटू 10⁻³ इंटू L कितना है 4000। सो पुट अप ऑल द वैल्यूज केयरफुली, डोंट डू द मिस्टेक एज आई हैव मेड, एंड हियर सिग्मा should come out 187.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सिग्मा आ गया। अब आप एक्सटेंशन निकाल सकते हो, हेंस DL इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल बाई ई। सिग्मा आपने निकाला 187.7 इंटू लेंथ है 4000 डिवाइड बाई ई कितना है 2.1 इंटू 10⁵। तो एक्सटेंशन आना चाहिए 3.575 mm। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। एक्सटेंशन निकाला हमने, एक्सटेंशन इसलिए mm, और यहाँ पे स्ट्रेस निकाला। यहाँ पे आप स्ट्रेन एनर्जी भी निकाल सकते हो, U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू V बाय ट्वाइस ई, है ना। पूछा नहीं है लेकिन निकाल सकते हो, तो निकाल के देखो, आपको आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है बट यू शुड कैलकुलेट। ओके, सो हियर वी विल स्टॉप। नेक्स्ट पोर्शन विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर।